Hi everyone, welcome back to eSmart Academy. First of all, I'm hoping that you have already subscribed to the channel. If not so, please do subscribe to the channel and like the video. You can also join our Telegram group named as eSmart Academy discussion group, or you can simply search @eSmart Academy. राइट, यहाँ पे हम क्विजेस कंडक्ट करवाते हैं, आपको मटेरियल दिया जाता है मेंस और प्रीलिम्स लेवल के लिए फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही आपका एक टॉपिक रहता है डिसऑनेस्ट सेलर। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मेथड्स दो तीन बता दूंगी आपको एक क्वेश्चन को करने का। ठीक है, पर हम क्या देखेंगे कि सबसे शॉर्ट मेथड कौन सा है। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि कहता है A dishonest seller uses a weight of 800 gram in place of यानी कि instead of 1 kg of sugar which contains 20% impurities। शुगर में पहले से ही आपकी 20% तो impurities है। ठीक है, 20% जो है इम्प्योरिटीज का है, ऊपर से वो इसी शुगर को 800 वो देता है 1 किलोग्राम के बदले, यानी कि 1000 ग्राम के बदले वो देता है 800। मतलब कि उसको पड़ी है कोई चीज 8 रुपए में, देता है कितने में, 10 में। ठीक है, शून्य यानी कि 0 कैंसिल कर दो। ऊपर से उसमें इम्प्योरिटीज अगर 20% है 1000 ग्राम में, यानी कि 200 आपकी इम्प्योरिटीज है, कितने बच गई, 800 बच गया आपका प्योर सेक्शन। कितने में से, 1000 में से। यानी कि उसके पास तो रहता है 8, लेकिन वो देता है 10 का। लीप हुआ इसका मतलब, क्योंकि इम्प्योरिटीज आपकी आ गई। ठीक है, इनको कर दो आप मल्टीप्लाई, कितना आ गया, 64 एंड 100। कितना डिफरेंस आ गया, कितना उसका प्रॉफिट बन गया, 36 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। कितने से चला जाएगा ये, 4 से 9 और 16 आ जाएगा। 9/16 कितना होता है आपके पास, 56.25, यानी कि 56.25%। ठीक है, 9/16 की वैल्यू ये आती है। ठीक है, तो इतना आपको, यानी कि इतना उस डिसऑनेस्ट सेलर को जो है प्रॉफिट हो रहा है। जब उसके पास चीज आती है, कोई 8 में बेचता है उसको 10 में, ऊपर से उसने इम्प्योरिटीज डाली है, मतलब कि इम्प्योरिटीज तभी उसको बेनिफिट हो गया। ठीक है, खुद तो उसके पास 8 आ गई, यानी कि उसने बेच कितने में दिया, 10 में। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, A shopkeeper wants to make some profit by selling price। उसको प्रॉफिट कमाना है। He contemplates about various methods। तो वो बहुत सारे मेथड्स, जो ये लिखे हुए हैं 4 मेथड्स, इससे जो है कंटेम्पलेट करता है, मतलब ग्राहकों को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। इनमें से क्या करने पे उसका प्रॉफिट जो है मैक्सिमम आता है। ठीक है, तो हमको वन बाय वन देखना पड़ेगा। पहले में तो दे रखा है आपका 15% प्रॉफिट उसको मिलता है। ठीक है, कितना मिलता है उसको, 15% पहले केस में। तो हम दूसरे केस से देखना शुरू करेंगे कि नहीं। ठीक है, तो दूसरे केस में उसको कितना हो जाता है, मान लो 1000 कहा है ना इसने कि 1 kg पे वो 850 देता है। ठीक है, कितना डिफरेंस आ गया। पहले देखो आपकी एरर की जो है डेफिनेशन क्या होती है, ट्रू वैल्यू माइनस एरर वैल्यू डिवाइडेड बाय एरर। ठीक है, इनटू 100, ये ऐसे निकलता है आपका जो भी डिसऑनेस्ट ने आपको टोटल प्रॉफिट जो उसको हुआ है। ठीक है, तो टोटल वेट ये है, दिया उसने इतने में, डिवाइडेड बाय एरर। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका ये, 150/850। 17 से ये कट गया, 3 से ऊपर वाला कट गया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 17.65, है ना। इतनी आ जाएगी इसकी वैल्यू। ये है आपका प्रॉफिट जो आपका बी के केस में उसको हुआ है, तो ए से तो ज्यादा ही है। ठीक है, अब मैक्सिमम हमने देखना है कितना उसको मैक्सिमाइज होगा। चलो आगे चलते हैं। 15% इम्प्योरिटीज है किसी मिक्सचर में, मिक्सचर ऑफ राइस। ठीक है, और सेलिंग प्राइस एट कॉस्ट प्राइस पे उसने सेल किया। देखो क्या होता है, ये है मान लो आपका टोटल 1000 ग्राम का, उसने कर दी 15%, इसका 15% कितना हो गया, इतनी उसने इम्प्योरिटीज ऐड करके आपके पास टोटल मिक्सचर इतना बन गया। ठीक है, टोटल इतना बन गया 15% इम्प्योरिटीज ऐड करके। कितने परसेंट की इम्प्योरिटीज है, 15% की। ठीक है,
तो देखो, अगर उसने इतनी इम्प्यूरिटीज ऐड की हैं, ठीक है, 1 kg के लिए, तो उसका टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, उसकी कितनी आ जाएगी, किस पे निकलेगा, 1050 पे निकलेगा। ठीक है, उसको आप केजी में अगर कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा ये आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा 86.95। 86.95। आई एम यूजिंग टच पैड, प्लीज बियर विद मी। ठीक है, इतना केजी आपका ये आ गया। ठीक है, दिस इज द कॉस्ट प्राइस। अब हमको निकालना है प्रॉफिट कितना है, कितना होता है प्रॉफिट, ट्रू वैल्यू माइनस जितना आपका आया है ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेम वैल्यू इंटू 100। यहाँ पे उसका प्रॉफिट कितना उसको आएगा, ये तो बहुत कम आ जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे 86 आ रहा है, 15 के अराउंड आएगा ये, 15% कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे 15% आपका 15.0 के आसपास, 01, ठीक है, इतना कुछ इसका आएगा। अगले में कहता है कि प्राइस इंक्रीज हुआ 7.5% से और वेट रिड्यूस हुआ 7.5 से। ठीक है, तो आपका कहाँ करें, देखो, आपका अगर रिड्यूस हुआ है वेट 7.5 से, मान लो पहले आपका वेट था 100, आपका नहीं उसका, ठीक है, 100 नहीं, 1000 ग्राम का था ये, तो 925 ग्राम अब हो गया। ठीक है, तो यहां से उसका कितना परसेंटेज आ गया, दिस माइनस 100 पे उसका कितना आ गया, पहले उसका था 1000, ठीक है, अब हो गया 925 ग्राम, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 92.5। इसको करने की जरूरत नहीं है, यहीं से पता चल रहा है कि 92.5 ग्राम इसका वेट हो गया। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस इसका कितना हो जाएगा, वो सेलिंग प्राइस आपका 7.5 से इंक्रीज हुआ है, मतलब कि 100 के 7 ऊपर चला गया, 7.5 ऊपर चला गया, ये आ गया सेलिंग प्राइस 107.5। ठीक है, ये आपका वेट था, वेट से आपका इतना केजी आ गया और सेलिंग प्राइस करके इतना केजी आ गया, डिफरेंस इसका कितना आ जाएगा, 15 बटा किस पे जाएगा ये, इस पे जो आपका अब इसका वेट बन गया, कितना है 92.5, 0 का ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत कम आ जाएगा। ठीक है, 2 0 यहाँ पे लग जाएगी, 2 से तो जाएगा नहीं, 1 से जाएगा, 1 के बाद 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी 15 के आसपास जाएगा। मतलब कि उसका मैक्सिमाइज उसका प्रॉफिट करने के लिए आपको उसको कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, सेकंड कंडीशन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि सिर्फ सेकंड से उसका मैक्सिमाइज उसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे 15 के करीब आपके पहुंच रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नहीं करना था हमको, डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करनी थी, 107 यहाँ करना था। ठीक है, और यहाँ पे 92, ठीक है, कितने 92.5 आ जाना था। ठीक है, और इसमें भी आपका सेम ही रहना था, कितना कमी आ रही है आपकी, 1000 और 150 की आ रही है, किस पे आ रही है, 850 पे। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। Dishonest milkman professes to sell his milk at cost price, but he mixes with water and thereby gains 20%. The percentage of water in the mixture. ये तो इजी वाला क्वेश्चन है ना, इजी वाला क्वेश्चन है। कैसे, उसको कितने का गेन हुआ है, 20% का। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, है ना, तो मतलब 5 ओरिजिनल वैल्यू थी, गेन हुआ है 1 का, कितनी बन गई, 6। ये है टोटल मिक्सचर, ये है आपका मिल्क, तो वाटर की कितनी आ जाएगी, 1, तो परसेंटेज ऑफ वाटर इसमें कितना बन जाएगा, 1 बाई टोटल मिक्सचर विच इज 6 इंटू 100, कितने आ गई, 16.67, यही होता है इसका। ठीक है, तो बस आपको वाटर का ही वेट आपको कैलकुलेट करना था। ठीक है, ये तो हो गया एक। एलिगेशन से आप कर सकते हो 5/6। ठीक है, एलिगेशन क्या है, डायरेक्ट हो जाएगा, एलिगेशन की बेस में नीड तो है नहीं कुछ भी। ठीक है, यही हमने देखना था। ठीक, आगे चलते हैं। अ डीलर बाइज एप्पल्स एट 50 रुपीज, ₹40 एंड ₹30 पर किलोग्राम।
ठीक है, 1 किलोग्राम उसने 3 एप्पल्स लिए, इतना रेट था उसका, और उसने उनको मिक्स कर दिया कौन से रेशो में, 2:4:9, 2:4:9 बाई वेट, ठीक, एंड सेल्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, ठीक। एट व्हाट अप्रोक्सीमेट प्राइस पर किलोग्राम डज ही सेल द ड्राई फ्रूट? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको मिक्स करनी है, आपको ये वैल्यूज कितनी आपकी मिक्स होके हो गई है, 40 प्लस 30, कितना आ गया ये आपका कितना आ गया, मिक्स करनी थी, ये तो है क्वांटिटी, ठीक है, ये है आपका प्राइस, कितने का है, 2 का, 4 का और 9 का, तो टोटल इसका कितना बन जाता है आपका, 100 बनता है, 160 बन जाता है, ठीक है, और 270 बन जाते हैं, ठीक है। अब हमको इनको मिक्स करना है, कितना जाएगा मिक्स करके, 13, 5 यानी कि 53, ठीक है, और टोटल वेट इनका कितना हो गया, इसी तरह से आपकी वैल्यू निकलेगी, कितना बन गया है, 15, ठीक है, 2+4+9 कितना आ गया, 15, तो ये आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेट प्राइस पर केजी, कितना बनता है ये। अच्छा, अभी इसमें और भी लिखा था कि ये आपको 30% प्रॉफिट पे सेल होता है, 30% प्रॉफिट का मतलब होता है 1.3, इसको 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा ये, 986, ठीक है, 689 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आपका बन जाएगा टोटल अप्रोक्सीमेट पर किलोग्राम, कितना बनता है ये, 45.93, ठीक है, यानी कि अप्रोक्सीमेट आपका 646 केजी पर केजी, ठीक है, 46 पर केजी के हिसाब से उसने बेचा जाना चाहिए, ताकि उसको 30% का प्रॉफिट हो जब वो इसका पूरा मिक्सचर को तैयार करता है, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले क्वांटिटी और प्राइस निकाल दिया, ठीक है, टोटल हमने वेटेज देख लिया इसका कितना है, और उसको टोटल मिक्सचर की वेटेज से डिवाइड कर दिया, साथ ही साथ उसने कहा है कि 30% का प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब अगला क्वेश्चन कहता है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यूजिंग अ फॉल्टी बैलेंस मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 5% while buying, ठीक है, एज वेल एज while selling his goods, सेल और बाय दोनों करते वक्त उसको प्रॉफिट मिल रहा है 5% का। अब आपको इसको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है कि पहले 95 हो गया, ठीक है, पहले उसको इतने पे मिल गया, फिर आगे जो भी बढ़ रहा है, ठीक है, क्या कर देंगे, 5% पहले उसको मिल रहा है प्रॉफिट, 5% बाद में मिल रहा है, ठीक है, कितना आ गया है, 25, ठीक है, 10.25, बस खत्म काम, कितना उसका गेन आ रहा है, 10.25, ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, ठीक है, कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज एक्स वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, तो दोनों ही जगह उसको 5% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, बाय करते बार भी और सेल करते बार भी, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 10.25%। जहां पे ऐसे क्वेश्चन हो, आप इस परसेंटेज को निकाल के आप इस तरह से टोटल गेन निकाल सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक शॉपकीपर है, उसने क्लेम किया है कि वो सेल कर रहा है शुगर 23 पर केजी, जो कि उसको 25 रुपए में मिली है। जैसे हर दुकानदार बोलता है कि जी मुझे तो ये चीज इतने में मिली है, आपको सस्ते में लगा रहा हूँ, ठीक है, बट ही इज गिविंग 8 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम, लेकिन वो क्या कर रहा है, 1000 ग्राम के बदले वो कितना दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है, ठीक है, तो इसको भी हम उसी से करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं, पहले रेट में उसको कितना चेंज देखने को मिला, कितना मिला, 2 रुपए का, कितने पे ना, 23 पे नहीं, 25 पे, क्यों, 25 उसको कॉस्ट प्राइस पड़ा है, ठीक है, तो कितना आ गई उसकी वैल्यू, 8% उसको मिल गया यहाँ से, 8% उसका, ये उसको लॉस जो हो रहा है, ठीक है, ये उसका लॉस है एक तरह से, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, 1000 के बदले 800 ग्राम दे रहा है, यानी कि 200 का उसका यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है ये प्रॉफिट आपका, 800 पे,
ठीक है, इंटू 100। तो यहाँ से आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/4 का जो परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 25। ठीक है, तो उसका ओवरऑल आपको निकालना है प्रॉफिट और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस। कितना आ जाएगा यहाँ से, क्या करते हैं हम, एक्स, यहाँ पे लॉस है 8% का तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, -8 माइनस, ऐसे तो प्लस आता है ना एक्स वाई, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 200 आ जाएगा। 200 में से बटा का 200 का 100 आपका कट जाएगा, -2 हो जाएगा। कितना बन गया ये, 15%। यानी कि ओवरऑल जो उसको हो रहा है प्रॉफिट, वो हो रहा है आपका 15% का। कितने का हो रहा है, 15% का। क्या हो रहा है उसको, प्रॉफिट। क्या लिखा है यहाँ, प्रॉफिट और लॉस। हमको हो रहा है प्रॉफिट कितने का, 15% का। कुछ नहीं किया, पहले निकाल दिया कि उसकी कॉस्ट प्राइस थी, उसको कितना पड़ा। ठीक है, तो उसको लॉस हो गया यहाँ पे। उसके बाद उसने जब थोड़ी सी उसने डिसऑनेस्टी दिखाई दोबारा की, उसने 200 ग्राम उसने कम कर दिया, कितने पे, 800 पे। यहाँ से निकल गया 25% उसका। ठीक है, दोनों पे आपने लगा दिया मेथड एक्स वाई का। ठीक है, कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। ठीक है, जो भी आपका क्या कहते हैं इसको, याद नहीं आ रहा मुझे। ओवरऑल जैसे भी हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, ठीक है, परसेंटेज चेंज है ना, ऐसे कुछ इसको कहते हैं, परसेंटेज चेंज नहीं, इसको कहते हैं हम, मुझे बताना इसको क्या कहते हैं, मैं इसका मेथड का नाम ही भूल गई हूँ। ठीक है, तो ये मेथड का नाम जो भी हो, लेकिन हम इसको यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, ओवरऑल करने के लिए। तो एक आपका ये वाला क्वेश्चन था बहुत ही, ठीक है, 3 आंसर्स इसके आ रहे हैं, चलो इसको भी देखते हैं। अ डिसऑनेस्ट सेलर यूजेस 1100 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम्स। ठीक है, कितना यूज कर रहा है, 1100 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम्स, बट वाइल परचेजिंग, ठीक है, इतना कर रहा है, एंड यूजेस 750 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम्स वाइल सेलिंग। और सेल करते वक्त वो कितना यूज कर रहा है, 750। ठीक है, 750 यूज कर रहा है वो सेल करते वक्त। नाउ if he claims to sell at 10% profit, find his actual profit percent। हमको निकालना है actual profit percent। अब देखो क्या करता है वो, 1000 ग्राम के बदले वो देता है 1100 ग्राम। ठीक है, हो गया इतना, और 750 का उसको वो देता है, 750 देता है वाइल परचेजिंग। ठीक है, यानी कि वो करता है घोटाला 250 ग्राम का, उनको तो देता है 1000 पे, खुद उसको पड़ता है वो, यानी कि उसको 750 का कॉस्ट प्राइस पे पड़ता है, लेकिन ज्यादा में वो बेच रहा है। ठीक है, इस पे वो बेच रहा है, तो कितना आ जाएगा इनका रेशियो, 3:4। उसके बाद वो अलग से कह रहा है कि उसको 10% का प्रॉफिट भी वो ले रहा है। कितने का ले रहा है वो, 10% का प्रॉफिट ले रहा है वो, यानी कि ये आ जाएगा 10% का प्रॉफिट। कर दो इनको मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 300, और यहाँ आ जाएगा 484। ठीक है, 44 आ जाएगा, 44 और 11 तो हो गए, कुछ नहीं करना होता आपको। इसको मान लो 11 से करना है तो इसके नीचे यही लिख दो, कितना आ जाएगा, प्लस कर दो इन सबको। ठीक है, 484 आ जाएगा। कितने का चेंज आ रहा है, 184, कितने पे, 3 पे, कितना बन जाएगा, 61.33। ठीक है, लेकिन इसका आंसर हम बता रहे हैं कि ये 40s में आ रहा है। ठीक है, तो अब देख लो, अब हम करते हैं इसको दूसरे तरीके से। इसका आंसर मुझे अभी भी कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं श्योर नहीं हूं कि इसका आंसर कितना आएगा, लेकिन मैं जस्ट मेथड बता दे रही हूँ क्योंकि ये सही है, ये गलत नहीं है। ठीक है, देखो अब दूसरा जो है वो ये है, यहां से आपको पहले कितना प्रॉफिट मिला, 10% का। ठीक है, 1100 में जब बेच रहा है, यहां से आपको कितना प्रॉफिट मिल गया, 250, और कितना मिल गया है, 25% का प्रॉफिट। ठीक है, यहां से आपको मिल गया 25% का। इस पे भी आप लगा लो वही वाला मेथड जो हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया। कितना बन जाएगा फिर ये, 37.5, एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100, वहां से बन जाएगा ये इतना। इस पे भी उसको पड़ रहा है 10% का प्रॉफिट। कितने का, 10% का प्रॉफिट। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 42 के बराबर।
ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 42%। 42% इसका करेक्ट आंसर बताया जा रहा है, बट स्टिल ठीक है। दूसरा इसमें क्या था, देखो यहां तक तो हमारा हो गया, ठीक है, कि उसको पढ़ रहा है 750 1100 पे, मतलब कि उसका पढ़ रहा है ये, पहले तो उसने दिया 100 kg का उसको पड़ रहा है, मतलब इतना डिफरेंस उसका आ रहा है इतने पे। उसके बाद उसने क्या कर दिया, अगर वो 750 पे देता है तो 750 का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 750, इतना उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये यहाँ पे फिर 1000 आ जाएगा। ठीक है, कितनी आ गई, 750 बटा 1100। ठीक है, अब इस पे वो कह रहा है कि इस पे उसको पड़ रहा है 10% का प्रॉफिट, यानी कि 1100। तो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने इसको निकाला है, क्या कह रहे हो आप, कि कॉस्ट प्राइस पे उसको निकाला है। बट ऐसा नहीं हो सकता ना, जब ये पूरा क्वेश्चन इसी के अराउंड घूम रहा है, तो यहाँ पे कैसे पहुंचेंगे हम, बताओ। ठीक है, बाकी जब आंसर कंफर्म और सॉल्यूशन कंफर्म हो जाएगा तब इसके बारे में हम बात करेंगे अच्छे से। लेकिन जेन्युइनली इसका मेथड ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये भी, ये वाला इसका मेथड होना चाहिए। क्योंकि आप अगर इस हिसाब से भी करते हो ना, तो यहाँ पे भी हम 37.5 को भी 10% के हिसाब से जब आप इसका एक्सपायर से निकालोगे ना, तब ये भी वैल्यू डिफरेंट आनी है। इसलिए ये वाला मेथड इसका जेन्युइन रहेगा। ठीक है, ये वाले मेथड से हम करते जाएंगे इन क्वेश्चंस को। अभी बाकी एक्सेप्शनल केस हर चीज में होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस हर चीज में होते हैं, तो एक क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे चलेंगे। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस हमें छोड़ने ही पड़ते हैं, या तो ये नेगेटिव हमें मार्क्स देते हैं, या फिर हमारा टाइम वेस्ट करके हमारे 3 क्वेश्चन और छुड़वा देते हैं। ठीक है, इसीलिए हम फिलहाल इसको यहीं पे ही खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका डिसऑनेस्ट का आपका सेशन आज का। राइट, वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर देना। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।